ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले शचीनंदन श्री गौर हरे की जय। पंचतत्वात्म श्री गौर हरे की जय। सकल वैष्णव सुना करी एक मन, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण এই ছয় রূপে করেন বিলাস। এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন, প্রথমে সামান্য করি মঙ্গলাচরণ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे अपने आप का से तत्व में से रूप में प्रकाश किया है, प्रकाश हुए हैं। ये से तत्व कौन कौन है? पहला कृष्ण स्वयं, फिर गुरु रूप में, भक्त रूप में, शक्ति का रूप में, अवतार रूप में और प्रकाश रूप में। जब भगवान आकार और वर्ण भेद में प्रकाश होता है, भगवान ही, लेकिन उनका रंग और उनका आकार परिवर्तन हो जाएगा, तब उसी का विलास कहता है। तो यहाँ पे कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आया है। श्री कृष्ण स्वयं गुरु रूप में आया है, भक्त का रूप लेके आए हैं, शक्ति का रूप लेके आए हैं, अवतार का रूप लेके आए हैं, प्रकाश का रूप लेके आए हैं। तो इसका बंधन ऐसा होता है, वंदे गुरुन् ईश भक्तान् ईशम ईशवतारकन् तत्प्रकाशं सतशक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। महाप्रभु का संगा दिया, जो गुरु का रूप में आया, भक्तों का रूप में आया, अवतारों का रूप में आया, उसका प्रकाश और उसका शक्ति। तो कितने हुआ? एक गुरु, एक भक्त, एक अवतार और एक प्रकाश, एक शक्ति, और कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, स्वयं चैतन्य महाप्रभु से तत्व। एक ही भगवान लीला विलास करने का प्रयास से, लीला विलास करने का लालसा से खुद ही से विलास मूर्ति धारण किया। तो पहला आता है गुरु। गुरु दो प्रकार की होती है, एक दीक्षा गुरु है, एक शिक्षा गुरु है, और एक प्रकार गुरु है चैत्य गुरु, उसका बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे दो प्रकार की, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु है।
जो हमारा परम मंत्र दान करते हुए पारमार्थिक ज्ञान दान करता है, उसी का दीक्षा गुरु कहता है। मंत्रदाता गुरु का ही दीक्षा गुरु। और जो हम लोग का शिक्षा देता है भगवत भजन का बारे में, जिसका पास से, जो वैष्णवों का पास से हम लोगों का शिक्षा मिलता है, वो शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक ही होता है, एक से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन शिक्षा गुरु बहुत हो सकता है। जहाँ से ही शिक्षा मिलेगा वही शिक्षा गुरु। तो इस रूप से जो सौ तत्व रूप में आया, गुरु, मंत्र गुरु और शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कौन कौन है? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे गुरु शिक्षा गुरु है। यानी श्री रघुनाथ दास, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने बोला, उनका शिक्षा गुरु थे। लेकिन हम लोग उन से गोस्वामी का पास से कृष्णदास कविराज गोस्वामी का शिक्षा मिला, तो इसीलिए उन्होंने इस से गोसाइयों का शिक्षा गुरु रूप में स्वीकार किया। तो इस रूप से हम लोग का जो वैष्णवों का पास से शिक्षा मिलेगा वो हमारा शिक्षा गुरु होगा। फिर भगवान का जो भगवान भक्त যত শ্রীবাস प्रधान ता सबार पादपद्म सहस्र प्रणाम। तो भक्तों का उदाहरण कौन है? श्रीवास पंडित आदि जितना भी भक्त है वो भगवान के एक प्रकाश है। और भगवान का अवतार वो अद्वैत आचार्य वो जो प्रकाश अंश अवतार है। इसीलिए उनका चरणों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। फिर नित्यानंद प्रभु जो साक्षात बलराम है, वो महाप्रभु का स्वरूप प्रकाश है। तो इस रूप से और शक्ति कौन है? वो गदाधर पंडित है। तो देखिए, जो हमारा मंत्रदाता गुरु, शिक्षा गुरु दो गया, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण, प्रकाश नित्यानंद प्रभु, अवतार अद्वैत आचार्य, शक्ति गदाधर पंडित आदि, और भक्त श्रीवास पंडित आदि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, तार पदारविंदे अनंत प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु कौन है? और साक्षात भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान, इसीलिए कलयुग का भगवान कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। फिर यहाँ पे जो छह तत्व का बारे में वर्णन किया, कृष्ण, गुरु, भक्त, शक्ति, अवतार, प्रकाश, ये छह तत्व। इसमें जो गुरु, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इसका रोचित मनोहर शिक्षा में बोला, शचि सुनाम नंदीश्वर पतिसुतत्वे गुरुवरम मुकुंद पृष्ठत्वे स्मर परम जश्नम ननु मनः। हे मनः, शचिनंदन गौर सुंदर को श्री कृष्ण रूप में श्री गुरुदेव का, श्री कृष्ण का प्रियतम भक्त रूप में अनवरत स्मरण कीजिए। गुरु, गुरु का बारे में श्री श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथों में बताया गया है। तस्माद् गुरुम प्रपद्यत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्दे परे च निश्चताम ब्रह्मप्यो समाश्रयम्। जिन्हें वेदादि अर्थात जो वेदादि शास्त्रों का तत्वज्ञ, जो पर ब्रह्म श्री कृष्ण में अपरोक्ष अनुभवशील हमेशा के लिए, जो श्री कृष्ण में भक्ति योग परायण है, इस रूप का गुरु का शरणापन्न होना चाहिए।
का होगा। तो गुरु ऐसा ही होना चाहिए। गुरु का स्वरूप वर्णन करते हुए, जो गुरु क्या है, जितना भी शास्त्र है वो सारे शास्त्रों का ज्ञान गुरु जी का पता रहना चाहिए। गुरु हमेशा भगवान का सेवा में नियोजित है। गुरु जी खुद भक्ति योग आचरण करते हुए उनका शिष्यों का शिक्षा देगा। ऐसा कोई गुरु है जो जितना भी शास्त्र है उनका बारे में पता नहीं, वो खुद भी भगवान का सेवा में नियोजित नहीं, वो खुद भक्ति योग का बारे में भी आचरण नहीं करता है, फिर भी गुरु बन के बैठ गया। कहाँ से नया नया सिद्धांत तो लेके आकर अपना मन मर्जी से जगत भर के सारी सहस्रों आदमियों का दीक्षा देकर गुरु का रूप ले लिया। लेकिन इस तरीका का गुरु का आश्रय करने से शास्त्र विरुद्ध आचरण हो जाएगा। उसी से हम लोगों का नरक स्वर्ग के और दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। स्वयं भगवान भी बोल रहा है, मदभिज्ञम गुरुम शास्त्रम उपासीत मदात्मक। मेरा भक्त वत्सल आदि महिमा अनुभव करते हुए जो मेरा बारे में जानकारी लेता है, मैंने उनका चित्त में हमेशा निवास करता हूँ। जो इस संसार का सारे वासना शून्य होकर परम शांत इस गुरु का, जो इस गुरु का ऐसा गुरु है जो इस संसार में किसी भी वस्तु को ऊपर, ये जागतिक वस्तु के ऊपर जिसका कोई लोभ नहीं है, तो परम शांत हमेशा भगवान का सेवा में ही नियोजित है। भगवान का ही प्रकाश है। पहला ही बताया, भगवान से रूप में प्रकाश हुआ, उसका भगवान का विलास कहता है। और भी श्रुति में बताया, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एभावे गच्छेत् समित पाणि सत्यम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद में इस रूप से बताया। उसी यानी परम वस्तु का जानने के लिए समित पाणि होकर ब्रह्मनिष्ठ वेदविद गुरु निकट, गुरु का निकट हम लोगों का शरण लेना चाहिए। परम वस्तु कौन है? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जानने के लिए ब्रह्मनिष्ठ एवं वेदविद गुरु, वेद यानी ज्ञान, जिसका भगवान का बारे में सारे ज्ञान, जो खुद आचरण भक्ति योग का आचरण करते हुए जो हम लोग का शिक्षा देगा। ध्यान रखिए, गुरु का आचरण पहला होना चाहिए, फिर जो शिष्य आचरण करता है फिर उनका, और आचरण नहीं करेगा तो गुरु जी उसको आचरण में प्रतिष्ठित करेगा। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही अच्छा तरीके से बताया, साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैः प्रोक्तस्ततभावतेव सद्भिः कृंत प्रभोर्य प्रियः एव तस्य वंदे गुरुः श्री चरणारविंद। सारे शास्त्रों में श्री गुरुदेव का साक्षात हरि का रूप में ही वर्णन किया है। सतलोकगण इस रूप भावना लेकर, लेकिन गुरुदेव कृष्ण का ही प्रिय भक्त, ऐसा भावना लेता है, लेकिन कृष्ण का ही, गुरु कौन है? कृष्ण का ही सबसे प्यारी भक्त है। मैं इसी गुरु जी का चरण में वंदन करता हूँ। जो कृष्ण का सबसे प्यारी भक्त है गुरुदेव, वो भी हमको कृष्ण का सेवा कैसा मिले इस रूप से शिक्षा देगा। आज बहुत सारे गुरु हैं जिन लोगों का बीच में कृष्ण का सेवा प्राप्त करने का जो वासना, जो इच्छा है, इस रूप का शिक्षा नहीं देता है। बताता है गुरु मिल गया तो सब हो गया, लेकिन
भगवान का प्रसाद नहीं पता है, भक्त जी का आचरण नहीं है, हरिनाम नहीं करता है, हरिनाम करता है तो स्वयं कृष्ण का ही जो सेवा नहीं करता है, सेवा करता है तो अपना इंद्रिय चरितार्थ करने के लिए, भगवान का सुख के लिए नहीं है। तो गुरु हम लोगों का सिखाता है इस संसार का सारे वस्तु का मालिक एकमात्र भगवान ही है। तो इसीलिए हम लोगों का कुछ भी लेना है तो पहला ही भगवान का वही चीज़ निवेदन करना है। तो जो कुछ भी लेंगे भगवान को अनुमति स्वर के लेना है, लेना तो वो चोरी बन जाएगा, तो चोरी करना नहीं है, गुरु पहला सीखा है। इसीलिए कृष्ण भक्त हमेशा प्रसाद भोजी होता है, यानी हमेशा प्रसाद लेता है, प्रसाद स्वर के कुछ भी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन प्रसाद का महिमा इतना ही बड़ा है। तो देखिए इस रूप में स्वतत्व में प्रकाश हुआ और शास्त्र में बताया जो गुरु कृष्ण रूपान शास्त्र प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा कर्ण भक्त कर। गुरुदेव फिर भी बोला गुरुदेव कृष्ण का रूप सारे शास्त्रों में वर्णन करना है, साक्षात वरित्व गुरु का रूप लेकर कृष्ण भक्तों का कृपा करता है। जब कृष्ण किसी भक्तों का कृपा करना चाहेंगे तब एक बाह्यिक रूप लेकर हम लोगों का पास आता है। जानिए वो कृष्ण का ही प्रकाश है, हम लोगों को ऊपर कृपा करने के लिए गुरु का रूप लेकर आया है। तो उसी गुरु का जो गुण है सिर्फ गुरु का नाम लेकर आने से नहीं होगा, गुण लेकर आना है। जिस गुरु में गुण नहीं है वो गुरु गुरु नहीं हो सकता है। श्री गुरुदेवों का योग में श्री कृष्ण ही भक्त गणों का कृपा करता है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण का प्रिय भक्त स्वतः श्री गुरुदेव का हृदय में श्री कृष्ण सर्वदा ही स्फूर्ति प्राप्त होता है, प्रकाश होता है। भक्तों का हृदय में कृष्ण का हमेशा निवास है, हमेशा के लिए। साधव हृदयम मज्य साधनम हृदयम तुकाम, श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है साधुगण में साधुओं मेरा हृदय है, मैं साधुओं का हृदय हूँ। तो देखिए तो कौन सा पद्धति अनुसरण करने से हम लोगों का कृष्ण का मिलेगा। तो ददामि बुद्धि युगम तम येन माम उपयन्ति ते। ददामि भगवान के बारे में जानकारी कैसा मिलेगा? बुद्धि। ददामि बुद्धि युगम तम, भगवान हम लोग का बुद्धि देगा। तब श्री कृष्ण उसका हृदय में प्रेरणा देकर गुरु का निकट में नज़दीक उसका भेज देता है। हृदय में जो प्रेरणा दिया वो भी एक गुरु है, उसका कहता है चौथ गुरु। तो इस रूप से गुरु का साथ होना चाहिए, नहीं तो और शास्त्रोमाफिक नहीं तो गुरु गुरु नहीं बन सकता है। फिर भी श्रीमद् भागवत महापुराण बोला आचार्य माम बीजानिया न अवमान्यत करनी। आचार्य जो आचरण करते हुए भगवान का शिक्षा प्रदान करता है उसी का आचार्य कहता है। तो यहाँ पे उद्धव जी का भगवान कृष्ण ने बोल रहा है, हे उद्धव, जो आचार्य है वो साक्षात मैं ही हूँ, उसका कभी भी अवज्ञा मत कीजिए। और उन्होंने कोई जगत का
मांस पिंड आदि शरीर से बना हुआ नहीं है और सर्वदेवमय गुरु है। गुरु हमेशा पूजनीय है। बहुत ही अच्छा तरीका से बोल रहा हूँ। उसका कभी भी अवज्ञा मत करे, उसका मनुष्य भी मत सोचे, मनुष्य नहीं है, बस हमेशा पूजनीय है, सर्वदेवमय, सबका पूज्य। तो देखिए गुरु का महिमा किस रूप से वर्णन किया, लेकिन इसी का फायदा उठाकर आज बहुत सारे आदमी ने गुरु बनते हुए जगत में कपटता का वेश लेकर सारे भक्त लोगों का धोखा दे रहा है। इसी से हम लोगों का ध्यान देना है। मैंने पहला ही गुरु का जो गुण वर्णन किया वो विचार करके ही गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो शिक्षा गुरु तो जाने कृष्णेर स्वरूप, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ एक गुरु। तो जो भक्त भगवान का, देखिए उद्धव जी का बोल रहा है, भगवान कृष्ण ने बाहर में गुरु रूप में तत्व उपदेशादि द्वारा, अंतर में अंतर्यामी रूप में सत प्रवृत्ति द्वारा देही दिगों का, यानी सारे मनुष्यों का, सारे जीवों का भक्ति का प्रतिकूल विषय वासनादि दूर करते हुए आप अपना रूप जो प्रकाशित करता है, सर्वज्ञ ब्रह्मविद व्यक्तिगण भी ब्रह्मा का समान परमय प्राप्त होने का बाद भी आपका इस उपकार का बात कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकता है, व उसका ऋण न कभी भी शोध कर सकता है, चुका सकता है। मैंने इसी गुरु जी का ही और आपका जो उपकार है, आपका कृत उपकार का कथा स्मरण करते ही उन भक्त लोगों का परमानंद वर्धित होता है, अपने आप बीच में आनंद होता है। क्या है, गुरु बीच से हमारा चैत्य गुरु रूप में हमारा जितना भी सारे विषय वासना है दूर कर देगा। एक बात देखिए, जो गुरु तथाकथित थे उनका पास से मंत्र मिला और मंत्र मिलने के बाद मैं गुरु रूप में स्वीकार किया, कोई आके हमको प्रकृत तत्व का बारे में जानकारी देगा तो हम लोग कहते हैं गुरु त्याग करना बहुत बड़ा अपराध होता है। बात सही है, दीक्षा गुरु कभी भी त्याग नहीं होता है, लेकिन गुरु हमारा अंतर में प्रकाशित होकर अंतर से सारे भक्ति का जो प्रतिकूल विषय वासनादि है वो हमेशा के लिए दूर करते हुए हमारा बीच में भगवान का परमानंद का सुख का स्मरण करा देगा। तो देखिए, लेकिन जो गुरु आश्रय होने के बाद भी अभी तक मेरा कोई बुरा स्वभाव, आचरण सही नहीं हुआ, हमारा खाने का स्वभाव, देखने का स्वभाव, बोलने का स्वभाव, सोने का स्वभाव सब कृष्ण से प्रतिकूल है, वो गुरु कैसा गुरु हो सकता है? भगवान उजाला है, जब खेलेगा अपने आप अंधेरा हट जाएगा। लेकिन एक ऐसा गुरु है बाबा, बीच में दीक्षा दे दिया लेकिन ये अंधेरा है, दीक्षा मिला लेकिन अंधेरा है। गुरु तो ज्ञान का, ज्ञान स्वरूप उजाला है। जब गुरु का कृपा मिलेगा, जब गुरु जी के पास से कृपा मिलता है, साथ ही साथ हम लोगों का सारे विषय वासना दूर हो जाएगा। तो देखिए, आज गुरु तत्वों का बारे में श्री चैतन्य चरितामृत कथा का 5वीं कथा मैंने बोला। काल जाके हम लोग और भी आगे जाऊंगा, आप लोग साथ रहें। हरे कृष्णा।